तो आज का हमारा बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से जो लेक्चर है ये लीनियर इक्वेशंस पे आज होने वाला है। तो लीनियर इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं? ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 है। अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन ग्राफ में क्या बनाएगा? ये लीनियर इक्वेशन ग्राफ में एक लाइन बनाएगा या एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अगर हम इसके हर एक एक पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करें तो और इसको एक साथ मिलाए तो ये ग्राफ एक लाइन की शक्ल में नजर आएगा, एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में नजर आएगा। तो अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन या लाइन की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो लाइन की इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है x प्लस डी वाई इज इक्वल टू सी। लेकिन इससे भी अहम जो फॉर्म है वो क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब जानते हैं कि हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसे कहते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है इसे हम ऐसी तरह लिखते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ ये m क्या है, x क्या है, c, x तो वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। अब हम जानेंगे कि ये m क्या है और c क्या है। तो c इस इक्वेशन में c जो है ये y इंटरसेप्ट है। आगे हम जानेंगे कि y इंटरसेप्ट से हमारा क्या मतलब है। ये जो m है ये इस लाइन का स्लोप है। तो हम इस दोनों चीजों को आगे समझते हैं। सबसे पहले में आता है y इंटरसेप्ट। तो हम वाई इंटरसेप्ट के बारे में अब मजीद पढ़ेंगे कि वाई इंटरसेप्ट क्या चीज़ है। वाई इंटरसेप्ट लाइन में वाई इंटरसेप्ट से हमें क्या मतलब है। द वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। ये वाई की वो वैल्यू है ये वाई की वो वैल्यू है जब हम एक्स को क्या पुट करें, जब हम एक्स को 0 के बराबर पुट करें और जो वाई की वैल्यू निकल आती है तो ये क्या है? वाई इंटरसेप्ट है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अगर हम x को 0 पुट करें तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो y क्या बराबर आएगा? 3। तो अब ये जो y 3 के बराबर है ये 3 के बराबर भी है और ये y इंटरसेप्ट भी है। तो किसी भी लाइन इक्वेशन का अगर हम y इंटरसेप्ट मालूम करते हैं कि जैसा कि y इज इक्वल टू 5x प्लस 9, तो अब अगर हम x को 0 पुट करें तो ये थंब 0 हो जाएगा, तो y बराबर होगा 9 के और वो बराबर है y इंटरसेप्ट के। इसको हम मजीद ग्राफ में देखेंगे कि y इंटरसेप्ट से हमें मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट को हम कैसे ग्राफिकली पहचानेंगे। इसके बाद आता है स्लोप। तो स्लोप से लाइन इक्वेशन में स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब है जितना चेंज y एक्सिस में आए हैं, y कोऑर्डिनेट्स में आया है, उसको अगर हम x कोऑर्डिनेट के चेंज में डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा। डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। डेल्टा y को हम एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं कि y2 माइनस y1 and we can write the delta x in the form of x2 minus x1 if we are given 2 points। अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं जो P1 है 3,4 एंड P2 है 5,6। तो हम जानते हैं कि पॉइंट 1 का ये कोऑर्डिनेट x है, तो पॉइंट 1 है तो x1 है। ये पॉइंट 1 का y कोऑर्डिनेट है, पॉइंट 1 है तो ये y1 है। इस तरह ये x2 है, ये y2 है। अगर हम देखें तो हमें x1 क्या मिल रहा है? 3, y1 मिल रहा है 4, x2 मिल रहा है 5, y2 मिल रहा है 6। अगर इस फार्मूले में हम पुट करें तो m की वैल्यू क्या निकल आएगी? 1। तो ये इस इक्वेशन की क्या बन गई? इस इक्वेशन की ये स्लोप बन गई और ये इक्वेशन का y इंटरसेप्ट। तो हमें इस इक्वेशन का m भी क्लियर हुआ और c भी क्लियर हुआ। अब अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो हम सीधी सीधी m की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन दे रखा है और उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हम c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है कि y इंटरसेप्ट को फाइंड करें अगर y इज इक्वल टू 9x माइनस 9। तो अब इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। y इज इक्वल टू 9x माइनस 9। तो इधर y के बराबर है, m 9 के बराबर है, x के बराबर है और ये माइनस 9 किस चीज के बराबर है? c के बराबर है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन में भी हमें c की वैल्यू आसानी से मालूम होती है। अब हम ग्राफ में मजीद देखेंगे कि ग्राफ में c की वैल्यू से हमें क्या मुराद है। अब अगर दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी गई है, हमें दो ऐसी इक्वेशन दी गई है जो एक वेरिएबल के सेम वैल्यू पर सॉल्व होते हो। अगर x के हम
कोई सी भी वैल्यू पुट करें तो वो दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन से हमें क्या मतलब है, अगर हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें तो वो हमें एक पॉइंट देगी, एक वैल्यू x की मिलेगी, हमें एक वैल्यू y की मिलेगी। अगर इसे हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखते हैं तो ये हमें एक पॉइंट देगी। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर ये दो लाइंस क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। चलो हम लेते हैं कि एक ये लाइन का इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये एक दूसरा लाइन का इक्वेशन जिसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये सोल्यूशन, तो ये दो इक्वेशन क्या हो गए, ये समल्टेनियस इक्वेशन हो गया। और इन समल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं, x कामा y के शक्ल में लिख सकते हैं। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके मेथड हमने पढ़े रखे हैं और ये बहुत सिंपल है। अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमें मिला है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, तो चलो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। इसको मैं इस तरह सॉल्व कर सकता हूँ कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन दो इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूँ। तो 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 7 प्लस 2 9। तो x बराबर आएगा 9 डिवाइड बाई 3 बराबर 3 1 3 3 x इज इक्वल टू 3। अब अगर हम x की वैल्यू को 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो हमें y की वैल्यू आएगी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू y। तो y बराबर आएगा 1 के। तो हमें y की वैल्यू मिल गई 1 एंड x की वैल्यू मिल गई 3। तो अब अगर हम इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखते हैं तो हमें पॉइंट मिलता है 3 1। ये 3 1 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 3 1। तो अगर हमें दो सिमल्टेनियस लाइन इक्वेशन मिली है, इसको सॉल्व कैसे करें, इसके बाद इसका जो सोल्यूशन आता है उस सोल्यूशन से हमें क्या मतलब है, ये हमें ग्राफ के शक्ल में वाज़ेह हो गया है। अभी हम डिस्मोस कैलकुलेटर में ग्राफ की शक्ल में इसे देखते हैं। इस लाइन इक्वेशन का सबसे अहम दूसरा अहम जो फॉर्म है, शक्ल है, हम वो क्या है, पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म से हमें क्या मुराद है, पॉइंट स्लो फॉर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर, इस इक्वेशन को हमने क्या कहा, m कहा। अगर हम ऐसे करें कि इस x2 माइनस x1 को कहा ले आए इधर, इस x2 माइनस x1 को कहा ले आए इधर, x2 माइनस x1, तो हमें बिल्कुल कौन सा फॉर्म मिलेगा, ये पॉइंट स्लोप वाला फॉर्म मिलेगा। इस पॉइंट स्लोप वाले फॉर्म से हमें क्या मतलब है, इस पॉइंट स्लोप वाले फॉर्म से हमें मतलब ये है कि हमें एक पॉइंट, दो पॉइंट मिलेगी और इसके साथ साथ हमें एक स्लोप भी मिलेगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है कि आप लाइन का इक्वेशन फाइंड करें अगर इस लाइन का स्लोप 4 है और ये लाइन पास होता है किस पॉइंट से, 3 और -2 पॉइंट से। क्वेश्चन इस तरह है कि लाइन का इक्वेशन फाइंड करें जो लाइन स्लोप रखता हो 4 और पास होता हो 3 -2 पॉइंट से। तो हमें एक पॉइंट दे रखा है और एक स्लोप दे रखा है, तो हम कौन सा वाला फॉर्म यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप वाला फॉर्म। अब वो y इंटरसेप्ट वाला फॉर्म नहीं चलेगा, अब कौन सा फॉर्म चलेगा, पॉइंट स्लोप वाला फॉर्म चलेगा। तो इस पॉइंट से हम मुराद लेते हैं कि ये जो 3 दे रखा है ये क्या है, x1 है, ये जो 2 दे रखा है ये क्या है, y1 है। तो इस इक्वेशन में हम y1 की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, x1 की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे और m की जगह यानी स्लोप की जगह स्लोप की वैल्यू पुट करेंगे। तो y और y1 आ गया -2, m आ गया 4 एंड x1 आ गया 3। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो 4x माइनस 12, वो जो 2 इधर है ये इधर आए तो +2, तो हमें फाइनली मिल रहा है y इज इक्वल टू 4x माइनस 10। तो हमने लाइन का इक्वेशन फाइंड किया, लेकिन किस चीज से, जस्ट अ स्लोप एंड जस्ट अ पॉइंट। अब अगर हमें कोई सा भी एक स्लोप दिया गया हो और एक पॉइंट दिया गया हो तो इस पॉइंट को हम इस तरह स्प्लिट करेंगे और इस पॉइंट स्लोप वाले फॉर्म में लगाएंगे तो हमें सीधे सीधे कौन सा इक्वेशन आ जाएगा, पॉइंट स्लोप वाले फॉर्म का लाइन इक्वेशन आ जाएगा। अब हम इस लाइन इक्वेशन को जरा गौर से समझते हैं। अगर हम इधर देखें तो
ये वाला इक्वेशन है जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 ये कौन सा ग्राफ बना रहा है? ये जो ग्रीन वाला इक्वेशन है, ग्रीन वाला लाइन है, ये किस चीज का ग्राफ है? ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये है, ये ग्रीन वाला है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये एक लाइन बना रहा है ग्राफ में। और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को हम देखें तो ये पिंक वाला लाइन है, ये पर्पल वाला लाइन है। अब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि दे रखा है 3, 1। तो ये वही पॉइंट है जिसको हमने x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 के शक्ल में मालूम कर रखा है। अब हमें y इंटरसेप्ट से क्या मुराद है? अब हम y इंटरसेप्ट को जानते हैं कि y इंटरसेप्ट से हमें क्या मुराद है। तो आप इस इक्वेशन को आप देखें, इस इक्वेशन में मैंने टाइप किया है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस c की जगह मैंने क्या लगा रखा है 3। ये 3 से हमें ये मुराद है कि y इंटरसेप्ट पर, ये y लाइन पर, y एक्सिस पर वो वैल्यू जहाँ x की वैल्यू 0 हो, तो वह जो y की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी? y इंटरसेप्ट। इसलिए मैंने बताया है कि y की वो वैल्यू जहाँ x क्या हो? 0 हो। लाइन इक्वेशन में y की वो वैल्यू जहाँ x 0 हो, तो ये क्या बनाएगा? y इंटरसेप्ट बनाएगा। अब स्लोप से हमें क्या मुराद है? स्लोप को अगर हम देखें तो स्लोप लाइन को टेढ़ा करेगा और सीधा करेगा। तो स्लोप का काम ये है। जब स्लोप जीरो हो जाता है, जब स्लोप जीरो हो जाता है तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या हो जाता है? बिल्कुल पैरेलल हो जाता है। स्लोप जब जीरो होता है किसी लाइन का तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बिल्कुल पैरेलल में आ जाता है। तो ये था सब कुछ लाइन इक्वेशन के हवाले से।